ठीक है। और क्या अरेंज कर दो, नहीं नहीं बेटे से अरेंज कर दो, मतलब पुराना वाली लिख दो, पुराना लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में 13वां श्लोक था हमारा कि हमें भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए जब हम शरीर का त्याग करते हैं, और हम निश्चित रूप से कहा जाते हैं आध्यात्मिक। ये हमने थोड़ा सा त्याग किया है, ठीक है। क्लास नाउ भगवत गीता 8.40, ठीक है। तो पढ़ते हैं। अनन्य चेता सत्तम यो अनन्य चेता सततम यो म स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मेरे साथ दोहराइए। अनन्य चेता सततम यो म स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि यह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। सुनाई दे रहा है ऑनर भक्तों को? एवरीथिंग क्लियर? ठीक है। बंद हो गया? नहीं जरूरत है। कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, हाँ कल पूछ लेंगे। हाँ ठीक है। भक्तों का गंतव्य स्थान। एक्चुअली 8.14 से हम 8.16 तक, मतलब क्या बताया था आपको? शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा की है कि अगर भक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो उसको क्या करेंगे। क्या हुआ? रुकिए एक मिनट, रुकिए, मैंने पर्सनल भेजा आपको, नहीं माता जी? पर्सनल भेजा है, पर्सनल। रुकिए मैं भेजता हूँ आपको। कभी चेंज करता, कभी चेंज नहीं करता। कर चेंज भेज दिया मैंने आपको, भेज दिया आपको, ठीक है। तो बात कर रहे थे 8.14 से 8.16 तक शुद्ध भक्ति के बताया था हमने, और यहाँ बात करेंगे शुद्ध भक्तों का गंतव्य स्थान। इसका श्लोक का नाम है, प्लीज माता जी प्लीज कीप क्वाइट। अब बात में बात कर लीजिए, फोन बात कर लीजिए, मिलकर बात कर लीजिए, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यही समझ लेंगे शुद्ध भक्ति का यही सार है, बस कुछ नहीं करना है। शुद्ध भक्ति 100% प्योर डिवोशनल सर्विस,
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 8.40। यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है भगवान? एक वर्ड आया यहाँ पर, एक अनंत चेता, ठीक है, क्या वर्ड आया? कल जल्दी चली जाएगी ऊपर वाली गाँव, रुकता है ना कल। इसका मतलब क्या होता है? कल दोनों माँ बेटी को जाएगी ना। क्या? अविचलित मन से। आप इसमें देखिए, आप उसके तात्पर्य में देखिए, आप 30 लाइन, जैसा कि अनन्य चेता शब्दों से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति तदात्मा या मोक्ष या भवन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं कहा जाता है। चैतन्य प्रधान शुद्ध भक्त को निष्काम कहा जाता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि भगवान बता रहे, श्लोक याद आपको किसी का? कौन सा है इस पर? ऐसा ही कि मैं कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्तिर् अहेतुकी। मतलब क्या है कि ना मुझे चाहिए जन्म, मुझे अगला जन्म कहीं बढ़िया सा, कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया सा, ठीक है। धन, सर्व क्या चाहता है? धन चाहता है, ठीक है। भागवत में आता है ना श्लोक, हनी इज स्वीटर देन मनी इज स्वीटर देन हनी, ठीक है। कहां श्लोक है, कौन से में? 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में आता है। कब आता है? जब प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे होते हैं अपने गुरुकुल के साथियों को कि भाई सभी लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। बोला हनी इज, मधु से भी मीठा है पैसा। हम कितनी बातें कर रहे हैं, बट जहां पैसे की बात आती है थोड़ा सा चल जाते हैं। तो बोले ना जन्म ना धन, पैसा भी नहीं चाहिए, ना सुंदर, ये इंसान से बड़ी कमजोरी होती है। सुंदर मनुष्य की अपोजिट सेक्स की पहचान, ठीक है। कब कब करने में छोड़ेगा किसका? अन्न छोड़ेगा। कवितांबा जगदीश काम है, जगदीश का पे 10 जून और 8 का है। और जन्मनी जन्मनीश्वरे। 8 क्या हुआ है? ठीक? 7 में क्या हुआ है? 8 में वो माता जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो 18 साल का तो अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कर रहे थे अध्याय 8.14। तो उसके अंदर मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मुझे क्या था, मेरे को वो भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, नो मोक्ष also। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? भक्ति अहेतु की भक्ति, तो मुझे अहेतु की भक्ति चाहिए। मुझे कोई डिसाइपल्स नहीं चाहिए, कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, ना हठ योग ना धन, ठीक है। मतलब मुक्ति मतलब सारे ज्ञान योग हठ योग कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और बता रखे ना चतुर्थ क्या बोलते हैं? मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान। कि चाहे आपको मुक्ति हो, चाहता हो, चाहे कोई किसी प्रकार की मुक्ति चाहता हो, भोग चाहना हो या मोक्ष चाहना हो, या कोई प्रकार सिद्धि चाहनी, मतलब हठ योगी ज्ञान योगी सब कुछ नहीं, ठीक है। सबकी कुछ मांगना रहता है किसी में, ठीक है। कोई भी मुक्ति देख लीजिए आप, सब कुछ भगवान से मांग रहे हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी लेक्चर सुना था कि बोलो ज्ञानी क्या मांगते हैं? ज्ञान मांगते हैं, तो मोक्ष मांगते हैं। और हठयोगी क्या जान मांगते हैं? सिद्धियां मांगते हैं, ठीक है।
तो एक बोला प्रभु जी भक्त भी तो भक्ति मांगता है ना, यहाँ भी तो मांग रहा है, कैसे बताओगे इसको? किसी ने सुना हो लेक्चर प्रभुपाद जी का? ये प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया था? हाँ भगवान ही तो कहते हैं कि भक्ति मुझे मांगो। भगवान तो ये बोलते हैं मांग सब में से मांगो। हाँ अगर कुछ मांगना है तो मुझसे मांगो ना, भगवान तो ये बोलते हैं। तो बात कर रहे हैं कि भक्ति भक्ति मांगता है, तो भक्ति मांगना क्या गलत है या सही? प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया? सही तो है, पर बुरी क्या भक्ति मांगना तो सही है। मांग रहे हैं ना, मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मांग ही रहे हैं हम। भक्ति चीज ही मांग रहे हैं ना हम तो। वो भी अध्ययन जो भौतिक नहीं मांग रहे हैं, सिद्धि मांग रहे हैं, तो मुक्ति मांग रहे हैं। मुक्ति तो भौतिक चीज नहीं है। प्रभु जी ये तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है मांगने के लिए। तो मांग सबने कहा है, पर यहाँ भक्त का मांगना नहीं कहा। सेवा के लिए सेवा सेवा वो तो भगवान खुद उन पर कृपा करते हैं प्रभु जी। क्या भगवान खुद उन पर कृपा करते हैं जब वो अपने आप मांग रहे हैं ना, तो भगवान है भक्ति दो। नहीं, भगवान भक्ति हम हाँ, भक्ति भक्ति मांगते हैं, दो, अगर हम भक्ति भगवान दो। वो तो उनकी कृपा होती है कि हम स्वयं भक्ति में लग जाते हैं उनकी कृपा से। मांग रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मांग रहे हैं ना, मांग रहे हैं ना। उसमें श्लोक में भी कहा था आई नंद तनुजा के इंद्र। हाँ तो फिर हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ ना, कैसे बताओ मांगना कैसे? भक्ति भक्ति मांगता है। अहेतु की भक्ति। जैसे भक्ति को अपने लिए भी मांगे कि भक्ति होगी तो हमें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के द्वारा तो ज्ञानी हो गए। भक्ति में वो कृष्ण को मांग रहे हैं ना, तो नहीं वो कोई माता गलत जी, थोड़ी है कृष्ण को मांगना। मांगना मैं आपको इधर मांगना ही तो है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मांगना नहीं है, इसलिए तो है कृष्ण भक्त निष्काम है। कृष्ण भक्त निष्काम बोल रहे हैं, तो कोई इच्छा नहीं है। भगवान से भगवान को नहीं मांग सकते। निष्काम कुछ नहीं। अभी बताओ, क्या देखो बोल प्रभुपाद जी ने बोला कि इसे मांगना नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हाँ जीव का स्वरूप है तो भगवान की सेवा करना। आप हाथ को अपने शरीर की सेवा करने लगाते हो तो मांगना थोड़ा ना है, हाथ बोले मुझे शरीर की सेवा लगाओ, नहीं। भक्ति नहीं होता, भक्ति मतलब होता भगवान की सेवा, बोला सेवा मांगता है उसको। माता जी कह रहे हैं, हाँ उन्होंने यही बोला। हाँ माता जी का भी था, मैं सुना था। ठीक है, तो ये मांगना नहीं है। बोला ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, ये मेरी स्थिति है कि मैं सेवा चाहता हूँ, भगवान की सेवा चाह रहा हूँ। ड्यूटी है। ठीक है, तो ये अचिंत्य है, अनन्य चेतन। और ये बात है। और ये क्या होता है इसमें, क्या देश काल का फर्क नहीं होता। देश काल कैसे? देश का भक्ति में वो कोई मर गया है, कोई उसके बच्चा पैदा हो गया। बिल्कुल सही बात कहा। अब देखो कई लोग बोलते हैं हाँ किसी के घर में कोई किसी डेथ हो जाती है तो हमें जब करना चाहिए। फिर मौसा जी के एक्सपायर हो गए थे दिसंबर के अंदर ही। ठीक है, मैं जब कर रहा था तो उनका बोला, "ए, भैया आप ऐसे मरे में किसी को डेथ कर ली, तो यहाँ डेड बॉडी रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा ये तो छोड़ो, मैंने कहा मैं कीर्तन भी कर दूंगा। और क्या होता है, बड़े लोग आते हैं, भक्त का कीर्तन भी होता है बड़ा सारे। मैंने कहा ये तो भगवान का नाम है, बहुत शुद्ध है, हर किसी शुद्ध करता है। इसमें बहुत डाउट होता है कि हमारी जब दिक्कत आती है तो क्या हमें उस समय करना चाहिए नहीं, काफी लोगों का प्रश्न होता है। हम नहीं करते, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, बट आप कर सकते हैं, हर परिस्थिति में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। एक कहानी आती है ना चैतन्य महाप्रभु की, कि चैतन्य महाप्रभु एक बार कहाँ जा रहे थे, नृत्य क्रिया के जा रहे थे। ठीक है, नृत्य के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ, ऐसे जाते जीप पकड़ गए। बोला कि क्या हुआ, तो बोल रहे कि ऐसे क्यों जा रहे हो। बोला अब मैं जाऊंगा वहां बड़ी गंदगी हो गई, बड़ी गंदी हुई है। ठीक है, तो बोलता मेरी जीभ क्या है, बिना नाम के रह नहीं सकती। अब बिना नाम के रह नहीं सकती तो
बस बोलना ही पड़ेगा, तो पकड़ ही जा रहा हूँ कि गंदी जगह भगवान नाम क्यों लेना है। तो फिर क्या होता है, बोलता है अरे नहीं, भगवान का नाम तो परम शुद्ध है, किसी भी अवस्था में आप ले सकते हो, किसी अवस्था किसी की जगह, नियम में स्मरणे न काल। तो किसी भी देश हो, काल हो, कहीं स्थिति हो, ठीक है, कहीं पर भी हो आप, देश काल मतलब ये हो गया, समय बता दिया, ठीक है, देश मतलब किसी भी स्थित जगह पर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे याद है एक हनुमान जी का कथा याद होगी आपको, कि एक भक्त था, वो नित्य क्रिया करने गया था जंगल के अंदर, भगवान का नाम ले रहा था, तो हनुमान जी बोला अरे विष्ठा कर रहा है और भगवान नाम ले रहा है, तो जोर से घूसा मारा। अब भगवान जी घूसा मारेंगे तो क्या होगा, सोच सकते क्या होगा? ठीक है, बेचारे का गाला तो सूझ गया, ठीक है। फिर जब आते भगवान श्री राम मिलने आते हैं, देखते हैं राम के यहाँ पर, भगवान राम के यहाँ पर सूझ गया पूरा। बोला क्या हुआ, बोला नहीं यार किसी ने मारा बहुत जोर से। बोले बताओ तो सही मुझे किसने बोला, बोले बहुत ही प्रिय व्यक्ति है मेरा, बहुत प्रिय व्यक्ति, उसने मारा बहुत जोर से मारा, ठीक है। तो फिर उनको ध्यान आता है, अच्छा, बोला कि ये, बोला मेरा नाम ले रहा था, तो आप किसी अवस्था में मैं हमेशा सुलभ रहता हूँ, ठीक है। तो किसी भी देश काल हो, आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली नाम लेना है, ठीक है। और क्या है, वो, ठीक है। और एक और है शब्द आता है, एक आता है सततम, लिख रहा है वर्ड सततम, तो इसका वर्ड मीनिंग क्या हुआ, अनन्य चेता, रूपात्मक ले रखा है, अविचलित मन से। अभिजित मन से। हाँ, मतलब जिसमें पद में क्या देखा है कि आपको भगवान के प्रति कोई और इच्छा नहीं करनी है। अविचलित मतलब कहीं उधर उधर, आज सोमवार, कल मंगलवार, परसों बुधवार, ठीक है, ये सब चलता रहता हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो फिलॉसफी नहीं काम करेगी भगवान की भक्ति में। अच्छा, संडे को ज्यादा देर सोना नहीं, नहीं नहीं नहीं, मतलब संडे को लोग संडे को सूर्य जल्दी, सोम को शिव जी, मंगलवार, हनुमान जी। ठीक है, एक वन फोकस माइंड, ठीक है, वन फोकस, सिंगल पॉइंट, एक दिशा में, कोई ज्ञान योग नहीं, कोई ज्ञान योग नहीं, ठीक है, कोई कर्म योग नहीं, कोई ध्यान योग नहीं, सिर्फ आनंद चित्त, एक विषय। मैं भी तो ठीक है, वो भी इसी में आ गया, सब कुछ आ गया आपका, है ना, कुछ वो भी तो इसी में आ गया, संडे मंडे वाले में ही आ गया, वो भी संडे को देर वो तक आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इच्छा क्या होनी चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये लोग सोचते हैं कि मुक्ति चाहे भगवान वैकुंठ जाऊं, क्यों जाना है, अरे वैकुंठ में यार कोई टेंशन नहीं है, आराम से मजे में रहने का, ठीक है, यहाँ का टेंशन नहीं है, वहां का टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, मरना नहीं, दिक्कत है यहाँ तो बहुत ही, वहां जाओ आराम से रहो। ये क्या होती है, भोग मानसिकता, आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही समझ में, ये भोग की मानसिकता। आप वहां जा रहे हो, सेवा कर रहे हैं वैकुंठ जाने के लिए, हाँ, मानसिकता क्या है मेरी, भोग की है, तो ये सही है, गलत है? सेवा की उन्नति। क्या गलत भी नहीं है तो सही भी नहीं है, गलत क्यों नहीं है, भगवान की भक्ति तो कर रहा है, पहुंचा तो है, सेवा तो कर रहा है, और सही इसलिए नहीं है कि भोग की है। ये ये वो नहीं है, क्या नहीं है, भक्ति नहीं है, क्या भक्ति है, भक्ति नहीं होती है। भक्ति है मना थोड़ा ना, पर भोग नहीं होगा ना आपका, आपको हर किसी के आगे भगवान की सेवा करनी है, आपकी अचिंत्य भक्ति नहीं होगी आपकी। अचिंत्य मतलब बिना किसी इच्छा की, मेरे को क्या करना, भगवान की सेवा करनी, कहीं भी भगवान आपकी सेवा की, मुझे वैकुंठ भेजो या नर्क भेजो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नर्क में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मुझे सेवा के लिए वहां याद दिलाना बस मुझे, कि मैं आपको भूलू ना, बस नर्क भेजना भेज लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर सही सही तो ये है ना कि वहां पे तो भूख नहीं था, भूख जैसी चीज है ही नहीं, भूख लग वहां चले जाएंगे तो फिर भूख नहीं है ना वहाँ तो। भूख नहीं है, भोग तो है, बहुत भोग, हाँ, भोग तो है बहुत भगवान के लिए, लेकिन सिर्फ क्या, सिर्फ भगवान के लिए।
चिंता, तभी तो बैठ यहाँ भूख लगती तभी तो सारे क्रियाकर्म होते हैं। ठीक है। अच्छा, बात कर दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरे का ही क्या कहानी, सत्तम और एक और है नित्यम, दिख रहा है आपको, सत्तम और नित्यम। सत्तम नित्यम। सत्तम मतलब क्या होता है, निरंतर, लगातार। यहां आएगा ना संडे ना मंडे ना ट्यूसडे, समझ आ गया, एवरी आवर्स, एवरी डे, एवरी वीक, हर समय। हाँ, हमें भगवान का चिंतन हमेशा करना है। हमारी 16 माला खत्म और थैली साइड में, कल देखेंगे। ये होता है हमारा मेंटालिटी, क्या होती है, यही होती है ना, 16 माला खत्म, 16 बार घुमाया और रखा, अब कल देखेंगे क्या होता है, कहाँ है, कहाँ नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट में सारी चीजें अनुवाद से तो क्लियर नहीं होनी, क्या खाली अनुवाद से तो क्लियर नहीं होनी चाहिए, वर्ड पकड़ पकड़ के इतना गहराई पहुंच गए। घर से भी निकलते हैं ये क्या? वहां पे सोचे रहती है, घर से भी नहीं। भागवतम भी पढ़ी होती है, वो की तरफ हाँ तो क्या है, वो तो जान लेंगे, वो भी तो है ना, वो इसमें आएगा ना, अनंत चेत में आएगा ना, भगवान के बारे में स्मरण चिंतन तो कर रहे हो। वो भी चिंता है। हाँ, लेकिन उसके बाद में भागवतम कितनी देर, 1 घंटा, वो नहीं करता, 1.5 घंटा, पढ़ने दिल नहीं करता, 2 घंटा मान लिया। माता जी मुझे सब पता लगता है कौन कितनी करता है, साथ सबको पता लगता है कौन कितना घंटे रीडिंग करता है, कहने की जरूरत नहीं है, मन करता है नहीं करता वो पर सबको दिखता है। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा मैंने ज्यादा नहीं देखे। ठीक है, 2 घंटा बाद भागवतम, 2 घंटा जपा, बाकी का 20 घंटा। हाँ हाँ, भौतिकता में लगे रहना। इंद्रियों को तो आराम देना, हाँ इंद्रियों को आराम देते हैं, आराम से ना, आराम करके। भागवतम पढ़ना लगता है, रीडिंग का करते हैं। अच्छा है। बात कर रहे हैं सत्तम और नित्यम, कॉन्स्टेंटली। ठीक है आएगा, मैंने बताया था, अभी तक हमको प्रयास करना है। हाँ, बड़ा प्रयास करना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, पूरा प्रयास करना है। कहीं मौका मिले हमें कीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास जरूर करना, छोड़ना नहीं भगवान का नाम। क्या? वो दी है, बस इसी को ही। ठीक है, तो हमें ये सत्तम और नित्यम हमें कॉन्स्टेंटली करना है, भगवान का नाम हमेशा लेना है, प्रयास करें। और और एक और शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है वो, सुलभ। भगवान ऐसे भक्तों के लिए, कैसे भक्तों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए हमेशा सुलभ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हमें लगता है मैं अपने प्यार से भगवान को प्राप्त करूं, है ना? आप पढ़िए सिर्फ तात्पर्य में। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन, तीसरा पैराग्राफ पढ़िए, शुद्ध भक्त वाला है, उसके चौथी लाइन है। कुछ लोगों का कहना है, मिला सबको, मिल गया ना। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे थे, वृंदावन बात कर रहे थे
कि हमको भगवान प्रयागराज प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? हम जाते हैं महीने में एक बार वृंदावन के आते हैं, जाते हैं और क्या क्या कहते हैं, थप्पी लगा के आ जाते हैं, भगवान मुझे आराम से प्राप्त हो जाए, है ना? ऐसी होती है। मैं ठाकुर जी के दर्शन कराए, बड़े अच्छे दर्शन हो गए, अब तो बस मेरा कोई नहीं है, बस ठीक है, चाहे क्लास ही छोड़ जानी पड़े ठाकुर जी को प्रश्न करने के लिए। भगवान बोलते हैं क्या? तो आते हैं नहीं आएंगे, मतलब ही बनता, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैं बताता हूँ। क्योंकि भगवान आपके प्रयासों से मिल ही नहीं सकते, दिक्कत यहां है। आप कितना ही प्रयास कर लो, भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। भगवान ने कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, अपने प्रयास से मिलेंगे नहीं। आप कितना ही कर लो, आप 24 घंटा सेवा कर लो, 24 घंटा जब तक 24 घंटा कर लो, नहीं मिलेंगे। भगवान बोलते प्रयास मिलता ही नहीं। जिसको लगता है कि मिल जाता है तो फिर वो अपने ही भ्रम में जी रहा है। फील दैट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैं भगवान प्राप्त कर चुका हूँ, या ऐसे करने से मिल जाता है, वो अपने भ्रम में जी रहा है, वो नहीं मिलता उनको। भगवान स्वयं कृपा से मिलते हैं सिर्फ भगवान, कृपा से। अब कृपा कैसे? भगवान जी आएंगे, भाई बेटा सपने में बेटा ऐसे तुम कृपा दे दी मैंने, कल से भगवान याद आ जाएंगे, नहीं। भक्त जब कृपा करेंगे, भगवान जब कृपा करेंगे, हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, तो हमें भक्ति के गूढ़ रहस्य समझ में आने लगे, भक्ति के परपट हमें समझ में आने लगे। हम बात कर चुके हैं, आप बिना गुरु को प्रसन्न किए हुए, आप बिना गुरु की परमिशन के आप कहीं भी जाते हो, अपने मन से जाते हो, गुरु प्रसन्न नहीं होते। कस्टमर कर रहे हैं। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता के अध्याय 10 में 10वां श्लोक है, क्या है? ददामि बुद्धि योगम, कि जब भगवान कृपा करते हैं तो मैं उनको बुद्धि प्रदान कर सकता हूं, और फिर क्या होता है, वो मुझ पर, मेरे पास में वो आ सके, जैसे वो मुझे समझ सके। वरना अब देखेंगे एक व्यक्ति पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ने को समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि कृपा नहीं प्राप्त करना चाहिए। कि हमने बहुत बार देखा है कि जितना आप भक्तों के शरणागत होते हो, भक्तों के सेवा करने के तत्पर होते हो, उतने आपको गीता के परपट समझना नहीं, तात्पर्य समझना नहीं। जितना भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते उतना ही आपको समझना लगता है, ठीक है। तो इसलिए भगवान तभी सुलभ है व्यक्ति के लिए, कृपा। बाबा जी भगवान भी क्या बोलते हैं, दो चीज बोलते हैं ना, दो चीज चाहिए मुझे प्राप्त करने के लिए, प्रयास, कृपा के बिना भगवान प्राप्त नहीं होंगे, प्रयास करोगे तो भगवान कृपा नहीं देंगे, तो दोनों ही चाहिए, प्रयास और कृपा, ठीक है। ये मेरे प्रयास है, ये ना दिख रहे हैं, और ये यहां कृपा आ गया, ठीक है, ये प्रयास हो गए मेरे ना, ये कृपा हो गया। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कृपा और प्रयास दोनों करने पड़ेंगे, तभी भगवान सुलभ हो पाएंगे। क्लास के बाद जब हम रीडिंग करते हैं तब हमें सही समझ में आता है, और पहले रीडिंग करके आते कुछ समझ नहीं, कल की थी कुछ समझ में नहीं आया, क्या? पता नहीं क्या पढ़ा था, क्या कल रीडिंग करी थी रात को, क्या करी थी कुछ नहीं पता। अब आप क्लास अटेंड कर लिया, अब जाके पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या अब हमने ये बातें पढ़ी है तो उन्होंने बताइए तो समझ आ रहा है। तो क्या है कि ये है हमें भक्ति भगवान में सुलभ। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि आपको, अब लोग प्रभुपाद जी क्या करें, लोग वृंदावन जाते हैं, एक्चुअली आप देखेंगे 64 अंग भक्ति के, उसमें 5 मेरे इंपॉर्टेंट बताए, उसमें से एक और क्या है, धामवास। अब लोग धामवास के लिए जाते हैं, भाई धामवास धामवास धामवास, कोई वहां फ्लैट ले लेगा 2 BHK का, कोई 1 BHK का फ्लैट ले लेगा, बोले वृंदावन में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। प्रभुपाद जी ने इसके अगेंस्ट में बोला अभी तक,
प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप जहां रहो वहां पे क्या बनाओ धाम। प्रभुपाद जी ने क्या बनाया? न्यू वृंदावन, न्यू मायापुर, ठीक है, गीता नगरी, ये प्रभुपाद जी ने बनाई है। इसलिए बनाई है, पार्षद ने बनाई है। और वहां तो भगवान ने जन्म नहीं दिया, कोई लीला नहीं की, फिर क्या होता है? ये धाम थोड़ना है। क्या होता है? भगवान क्या बोलते हैं? हाँ? क्या? गायन जहां गायन्ति मद्भक्ता तस्य तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं वहां मैं वास करता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे एक भक्ति थी स्वामी महाराज से, तो उनके सब शिष्यों ने कहा उनको कैंसर था। कई बार कहानी सुनाई उसकी, बहुत ही ही वाज अ ब्लैक स्किन डिवोटी, अफ्रीकन थे, और बहुत ही अच्छे भक्त थे प्रभुपाद जी के, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर रहे थे। ही वाज डूइंग एक्सीलेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अफ्रीका वगैरह सब जगह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहते हैं, जब उनको बीच में क्या हुआ, उन्होंने भगवान से क्या कहा ना, मायापुर में गए और राधा माधव से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे परम शुद्धि प्रदान करना। राधा माधव जी ने कृपा सुन की, और उनको एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते पता लगा कि उनको कैंसर है। और फिर उन्होंने कुछ समय बाद देह त्याग किया, लेकिन सब भक्तों ने कहा, सब उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज आप कहाँ चलो? वृंदावन चलो शरीर त्यागने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई विल नॉट लीव गीता नगरी। वो गीता नगरी में रहते थे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि गीता नगरी के अंदर बोले कि प्रभुपाद जी ने कहा है जो क्षत्रिय युद्ध में लड़े वही है महान, कि बोले ये मेरे युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, और यहाँ मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, भगवान का कॉन्सेंट कीर्तन हो रहा है, यही धाम है मेरे लिए। प्रभुपाद जी अंत समय के अंदर भी कहते मुझे विदेश ले चलो, वहां जाकर प्रचार करना है। प्रचार के नाम पर वो जा रहे थे। आप देखो, मतलब शरीर त्यागने से पहले प्रभुपाद जी 2-3 महीने तक प्लान हो रहा था कि इंग्लैंड वगैरह जा रहे हैं। ठीक है, तो अब कहानी आती है कि धाम की। प्रभुपाद जी ने बोला अपने जहां रह रहे हो वहां, क्या बोला प्रभुपाद जी ने? शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और सॉरी चीज भूल गया मैं, और पीछे आता हूं। हमने बात की थी एक आप ददामी बुद्धि योगम तब, और भगवान क्या करते हैं? बुद्धि योग भी देते हैं, और भगवान ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जिसे भक्त को भक्ति आराम से मिल जाए। ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जिसके अंदर आराम से वो बहुत शुद्ध हो जाता है, बड़े आराम से। कुछ एग्जांपल्स बताएंगे शास्त्रों से कि भगवान ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया कि उसको शुद्ध भक्ति बड़े आराम से प्राप्त हुई। कुछ है एग्जांपल्स? अजामिल नहीं, वो तो अजामिल का एग्जांपल नहीं आएगा। ध्रुव महाराज, प्रहलाद ध्रुव महाराज। महाराज, प्रहलाद महाराज। नहीं कि भगवान ने ऐसी सिचुएशन पैदा की जिससे व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया, जैसी कंडीशंस पैदा की, सिचुएशंस मुश्किल समय ऐसे आए, उसके अंदर तो भगवान के प्रति तीव्र रिमेम्बरेंस आई। भगवान ने फ्रंट में कृपा की, ऊपर तो कृपा एकदम की है। किस किस का छीना भगवान जी ने, बहुत ही आकर्षण। रूपा जी हैं। बिल्कुल प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी का पूरा बिजनेस ठप हो गया, चोर चोरी ले गया, फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा उनके पास में। और वो सोचने लगे, वो हंस रहे थे, देखो भगवान ने मुझे देखो भक्ति में लाने के लिए कहां तक कर दिया। भगवान सिचुएशन पैदा कर दी, चोर चोरी कर लेगा, इतनी मुसीबत आई, पर भक्त है, उन्होंने कहा कि भगवान ने कृपा की मुझ पर, इट इज अ कृपा फॉर मी। बहुत बढ़िया एग्जांपल, नारद मुनि 5 साल के छोटे बच्चा था, उसकी माँ को, एक माँ उसकी आश्रय क्या था, माँ, वो दासी पुत्र था। ठीक है, किसी राजा महाराजा पहले जमाने में आराम से किसी दासी पुत्र हो जाते थे, और उनके पिता नहीं पता था कौन है उसका पिता।
ठीक है, और उसके ऐसे वातावरण के अंदर उसकी माता को सांप ने काट लिया। सांप ने- अब 5 साल का छोटा बच्चा जिसका अपने अंडे का नहीं पता, मुझे अगला निवाला मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मां नहीं है तो कौन मुझे पालेगा। फिर क्या हुआ, थैंक गॉड भगवान आपने मेरी मां को ले लिया। मेरा एकमात्र सहारा मां थी, आपने मुझे सिर्फ अपने पर निर्भर कर दिया। समझ आ गया, ये होती कृपा। समझ आ गया, कौन कृपा चाहेगा? और एग्जाम्पल कुंती महारानी दी महारानी भी है, उनको बहुत मुसीबत आई जीवन के अंदर और हर समय उन्होंने भगवान का ही सहारा लिया। परफेक्ट एग्जाम्पल्स। और भागवत में एक राजा बहुत गरीब थे, क्या एक सूर्यवंशी राजा थे ना, बहुत गरीब, फिर उनको प्रभु जी प्रणाम बालका जी, आगे बढ़िए। उसी बताइए उन्हें भगवान प्रणाम बालका, राजा बहुत गरीब नहीं परिवार सिचुएशन को एक्सेप्ट किया दान जिसने। करते थे बहुत ज्यादा, प्रणाम बालका जी, अपना खाना नहीं थोड़ा सा मिला। चित्रकेतु बहुत सही है, उनको मुसीबत आई चित्रकेतु महाराज को, पार्वती उनको बोला था इतनी अच्छी भक्ति करते थे, इतना भगवान का काम करते थे, उनके पास एरोप्लेन वगैरह सब कुछ था अपना खुद का, और उसके बाद में पार्वती जी ने दिया श्राप, भाई कल से तुम बन जाओ असुर अभी से। थैंक यू वेरी मच मदर, आपने, मैंने तो सिर्फ भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन किया था हास्य बस, और मैं ग्लोरीफाई कर रहा था शिव जी को, बट आपने मुझे एक्सेप्ट किया। और उसमें शिव जी ने बहुत ग्लोरीफाई, बहुत सुंदर श्लोक किया था कि भक्त को प्रताड़ित किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, पर भक्त भगवान। बहुत एग्जाम्पल्स हैं शास्त्र में, जिसके भागवतम पढ़ते हैं, क्या नाम है उनका, परीक्षित महाराज, वज्रासुर कोई तो है। भगवान ने शिशु पैदा किए ना आपको, भगवान प्रभु जी जानते हैं कुबेर के पुत्र, क्या, कुबेर के पुत्र, कुबेर के पुत्र। कुबेर के, मतलब वो तो कृपा है, भक्तों की डायरेक्ट कृपा है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इसको श्राप ही माना। हमने इस हर सिचुएशन में एक्सेप्ट किया, गलत सिचुएशन के अंदर। परीक्षित महाराज देखिए आप, परीक्षित महाराज को श्राप मिला, भगवान की कृपा है मुझे 7 दिन, भगवान की कृपा मानो उसको उन्होंने, ठीक है। हर विपरीत सिचुएशन को भगवान के करीब लाना चाहते हैं, ठीक है, एक रंज बन के प्लेयर है वो, ठीक है, ये होती भगवान की कृपा। कोई चाहेगा भगवान की कृपा लेना, यस्याहम अनुग्रहामि हर्षिष्ये तद्धनम शनैः, सब कुछ छीन लूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा उसको, मैं जिसमें कृपा करता हूं मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा, सब परिवार वगैरह धन संपत्ति सब छीन लूंगा, उसको एकमात्र इतना असहाय बना दूंगा कि उसका कृपा का सोर्स सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर निर्भर रहेगा, मुझ पर आश्रित रहेगा। ये हमारा इसका फल होगा, ऐसी चेतना हमको लानी है, अभी नहीं है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी अनुभूति तो होती है, क्या, थोड़ा थोड़ा होता है, इतना तो करनी ही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे कि हम वृंदावन की बात कर रहे थे हम, कि हमें वृंदावन बनाना है जहां हम रह रहे हैं, मतलब हमें घर को वृंदावन बनाना है बजाय कि घर वृंदावन ले जाने के, ठीक है। तो प्रभु जी वृंदावन जाने का मन करे तो घर में कीर्तन कर लो, नहीं आप जा सकते हो, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करके वापस आ सकते हैं, बट ये भी आज्ञा से, भक्तों के संग में आज्ञा से, को क्लास मिस करके मना किया, ये पूछते हैं, ये दिखा फॉलो आधा प्रभु जी मुझे पूछते मुझसे, मैंने मना नहीं किया, ठीक है। और क्या कहते हैं, बता क्या क्लास भी नहीं छोड़ा, कभी क्लास मिस करके नहीं गए, बताते ही क्लास मिस करके नहीं गए, परमिशन लेकर के हम, ठीक है। तो हमें घर को वृंदावन बनाना है, कैसे बना सकते हैं, जैसे वृंदावन, अपने हाथ खड़े करो, कैसे बनाएंगे घर को वृंदावन, अच्छा विग्रह की पूजा एक एक करके हाथ खड़ा हो, मैं ऐसे ऐसे खींच नहीं, हाथ खड़ा करके किसी को पता है कुछ कुछ, हाँ बताइए माता जी आप। अच्छा विग्रह की भागवतम ठीक है, अर्च विग्रह की सेवा करके, ठीक है, डीटी वर्शिप, गीता पढ़ना, ठीक है, डीटी वर्शिप हो गया,
मुझे परिवार एक मिनट, माता जी का हो गया, भगवत गीता पढ़ना, चलो उपदेश उपदेशामृत पढ़ना, सब बात हो गया, ग्रंथ हो गया, और क्या है? बस हो गया ना, ठीक है, बस हो गया, गीता कीर्तन बस हो गया ना। अब घर बनाना है अभी। अब दूसरा हैंड रेस करो, और किसको है, और किसको, हम आते बताइए। हाँ, माला जप करना, चलो ठीक है, मान लिया चैंटिंग हो गया, फिर भगवान के लिए टेस्टी टेस्टी भोग बनाना, भोग बनाना, चलो सेवा करना। भक्तों की सेवा करना, चलो ये सब अभी आगे। भक्तों की सेवा, और हाथ खड़ा करो, हो गया ना, और हो गया कीर्तन भगवत गीता सब हो गया, बस कैंटीन में हालांकि कीर्तन में आता है, और नृत्य करना, क्या नृत्य करना, नृत्य कर, माता जी हो गया ना, कीर्तन वीर्तन हो गया, बस और क्या करना, 5 हो गए। बस 5 ही अंक थे, खत्म हो गए, बन गया मेरे वृंदावन घर। हाँ, नहीं जाता है। घर बच्चों से कहो बेटा आप चैंटिंग करो, आप तो ये कर रहे हो, बोला अगर भक्त का मतलब ये होता है तो मुझे भक्ति नहीं करनी है। मुझे घर को साफ सुथरा रखना कि भगवान वास हो गया, करें। तो आ गया। देखो वृंदावन बनाने के 2 तरीके हैं एक्चुअली इसको, एक होता है एक्सटर्नल बाह्य, एक होता है इंटरनल आंतरिक, ठीक है, ये बाह्य है, ये बाह्य है, ये बाह्य है, ये बाह्य है, और ये बाह्य है, ये सब बाह्य है, आंतरिक तक पहुंचे नहीं अभी तक, ठीक है, 5 भाई है। हाँ एक्सटर्नल सर, आंतरिक ये तो आप कर रहे हो ना, घर में नल बनाना है, क्या क्या करना, क्या है, क्या करना, कब जाओ भगवान का नाम लेना, ठीक हो चैंटिंग, प्रभु जी भगवान का प्रचार करना, एक्सटर्नल अगेन प्रचार, सही है, हाँ एक्सटर्नल है, बट अब आप घर परिवार के अंदर बोलोगे आप कि भैया मैं कर रहा हूँ ये सब, ठीक है, उसके बाद में बोला अगर भक्त ऐसा होता है तो मुझे नहीं करनी पड़ती, होता है सर, होते हैं ना, होते माता जी घर में होता होगा ऐसे? माता जी करती है क्या, लीटी वर्शिप करते हैं आप, करते हैं, भगवत पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, करते हैं, चैंटिंग करते हैं, करते हैं, भोग लगाते हैं, लगाते हैं, प्रचार करते हैं, करते हैं, भक्त सेवा करते हैं, करते हैं, वृंदावन है नहीं है, बच्चे बोलते हैं दूसरे नमस्कार करते हैं, नहीं फर्क पड़ता है व्यवहार में अंतर भी है। श्रद्धा हो पहला आचरण, क्योंकि ये आपके बाहरी से नहीं, ये आपके इससे अंदर से फर्क पड़ रहा है, उनके उनके अंदर में फर्क पड़ रहा है, पड़ता है। ये एक्सटर्नल देखकर वो देख रहे हैं वो, बट ये आपके उनके अंदर में फर्क पड़ा कैसा आचरण कर रहे हो आप, ठीक है, तो मुझे आप घर में तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, नहीं बाहर तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कहते हैं ना और वो सॉफ्टवेयर टारगेट भी बनता है फिर जल्दी, इसलिए आचरण बहुत जरूरी है, आचरण बहुत जरूरी है, बट नॉट बी फिनिश। और बिहेव बिल्कुल बोलते हैं हरे कृष्णा तो बोलते ही हैं। क्या, बच्चों को घर में मतलब हाँ, बोलते तो बात मान रहा हूं, लेकिन वो आपके व्यवहार से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फैक्ट पड़ता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ, तो बुरा व्यवहार घर में होता है, पैथेटिक है, इरिटेट हो जाते हैं, बोल समझ में आ गया, हम बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
लेकिन घर के अंदर हमारा आचरण बहुत ही खराब होता है। सही कह रहा हूँ क्या? हम ग्रांटेड ले लेते हर चीज को, हर चीज को लगता है भैया मैं यहाँ का हूँ, मेरी चलनी चाहिए, मेरी बात माननी है। अगर आप यहाँ हर किसी को भगवान का सेवक मानेंगे, मालिक से करते हो, नहीं कर सकते, घर के मालिक से व्यवहार नहीं कर सकते, हम ग्रांट लेते हैं हर चीज को। ठीक है, तो मुझे ऐसा आचरण दिखाना चाहिए। ठीक है, और सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी का रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट टू ऑल। हम सोचते हैं मैं ही सुधारूंगा, मैं ही सुधारूंगी, बस मेरे कहने से कुछ होगा। ठीक है, बट ये सिर्फ भगवान करने वाला है, आप कहने से कुछ नहीं होगा। बस ये है कि अगर हमारा बुरा व्यवहार होगा तो फिर और ना कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। सब कुछ आचरण में आ गया प्रभु जी, बहुत दया, क्रोध बिल्कुल। नहीं करना, मैं रेस्पेक्ट आपको ये कह करना, रहा हूँ, विनम्रता। सब कुछ आचरण में आ जाता है। ये सब चीज का रिफ्लेक्शन आपके आचरण में आना चाहिए। नहीं क्या ये सब आपके आचरण में फर्क दिखेगा आपको। आप 16 माला कर रहे हैं, ठीक है, वो कहते नहीं है जब शादी से पहले तो आप चंद्रमुखी थे, शादी के बाद में और ऐसे ही वो कहते हैं पहले तो मुझे पुरुष लग रहे थे, ठीक है, शादी से पहले, क्या बाद में क्या होगा? नहीं सुना ना? सुनाएंगे हमने कहा, इसलिए आप बता। ठीक है, फिर कम टू द नेक्स्ट स्लोगन। वही था, आगे से सब कुछ है। ठीक है, अब 15 श्लोक पर आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। मामुपेत 15 है। मामुपेते पुनर्जन्म दुखाल्या शाश्वतम ना प्रवन्ति महात्माना संसिद्धि पराम गता। बोलिए मामुपेते है पुनर्जन्म दुखाल्या शाश्वतम शाश्वता ना प्रवन्ति महात्माना संसिद्धि संसिद्धि पराम। परमाम गता। जे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या आपको पाने वाले भगवान से पूछे आपको पाने वाले क्या इस संसार में? दोबारा लौट में आपको पाने वाले इस संसार में। नहीं ना, कभी नहीं। तो ये क्या है? पुनर्जन्म। अब इसमें क्या है? दुखालय। इसमें दो चीजों के बारे में ज्यादा किया हुआ है, दुखालय और अशाश्वतम। पता ही है, सब भी बोलते रहते हैं। तो क्या है? मेरी तो चैट एक से कम ज्यादा क्या मतलब ये पहला है और ये दूसरा है। शाश्वतम मतलब ये दुखों का, ये क्या है? भौतिक जगत क्या है? और दुखों का संसार, अशाश्वतम मतलब क्या है? दुखों का संसार। टेम्परेरी है। तो इसमें बताया है कि जैसे ये जगत किसने बनाया है? भगवान ने। तो इसकी क्वालिटी भी कौन जानता है? भगवान ही जानते हैं।
तो इसमें भगवान जैसे हमें पता है हमने क्या बनाया है, हमने कुछ भी, जैसे मोबाइल किसी ने बनाया है तो मोबाइल का को जानने वाला उसके बारे में उसका मैन्युफैक्चरर ही होगा। या हमने जैसे कुछ बनाया है घर में, हलवा बनाया है, तो उसमें हमें ही पता है कि हमने क्या क्या डाला है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और ये क्या है कि मतलब ये जगत या दूसरा है, तो इसमें बताते हैं कि ये मतलब दुखालय, दुखों का, जो भगवान ने बताया है कि ये संसार क्या है, दुखों का घर है। इसमें कोई भी क्या है, दुख आएंगे ही आएंगे आपको। ये है कुंठा का घर, जो भौतिक जगत है ये कुंठा का घर है, इसमें दुख ही दुख है हमें। और इसका दूसरा अशाश्वतम, अशाश्वतम मतलब टेम्परेरी। तो टेम्परेरी, ये जगत क्या है, टेम्परेरी है, क्षणिक है। जैसे अगर हम क्योंकि इसमें क्या है, हमें चिंता, हमेशा चिंता ही बनी रहती है कि ये काम नहीं हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है हर टाइम, कि ये नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये कैसे होगा, मतलब कुछ ना कुछ। जैसे एग्जांपल है फॉर कोविड-19, तो उसमें क्या था, एक स्टेज आई, फिर कभी किसी को नहीं पता कि दूसरी स्टेज कब आएगी, फिर नहीं पता तीसरी स्टेज कब आएगी, मतलब चिंता ही लगी रहती थी कि ये कब खत्म होगा, कुछ पता नहीं था। हाँ, तो कोई भी हो हमारे, मतलब हमें भी ये नहीं पता अगले क्षण हमें क्या होने वाला है, या हम अगले पल क्या करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, अशाश्वतम, ये टेम्परेरी है ये जगत। और इसमें हमेशा चिंता बनी रहेगी और बनती रहेगी। प्रॉब्लम क्या है, खत्म नहीं होगी। इसमें तीसरा क्या है, संसिद्धि परम, संसिद्धि परामगता। शब्द हो गया ना, मतलब पहले ऊपर थे दुखालय अशाश्वतम, और दूसरे में है संसिद्धि परामगता। संसिद्धि मतलब, तो इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी ने बताया, महात्मा अनुभव सिद्धि भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं, और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो ये नहीं चाहते कि भगवान हमें मतलब अपने जगत में रख ले, नहीं, उनको क्या है, उनको क्या करना है, भगवान की नित्य सेवा करनी है। चाहे भगवान इस धाम में आए, चाहे वहां, अगर भगवान के धाम में ही रहना मतलब चाहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे कोई लोग चाहेंगे कि मोक्ष पाले बस हम, तो उसका क्या होगा, अगर मोक्ष पाले मतलब मोक्ष पा लिया तो वो ब्रह्म ज्योति में हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, जो शुद्ध जो भक्त होता है वो क्या कहते हैं कि हम क्या है कि वो भगवान की, जैसे भगवान कृष्ण के टाइम भी जो भगवान के पास नित्य भक्त थे शुद्ध, वो उनके साथ आए थे। ऐसे ही चैतन्य हर लीला में भगवान के साथ उनके पार्षद आते हैं। तो हमारा क्या है मोटिव कि हमें भगवान की सेवा करनी है, कैसे भी हो हमें भगवान की सेवा करनी है। अब ये एक कहानी है, मतलब कि कहते हैं कि भगवान के किसी भी तरह मतलब शरणागत होना है हमें, भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत। जी संसिद्धि परामगति, यही बताया ना, सिद्धि मतलब ये जो बताया मैंने, हम लोग सिद्धि को मतलब जो भगवान के उसमें, मतलब माता जी परम सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब भगवान का धाम प्राप्त होता है ऐसे लोगों को ना, हाँ, ऐसे लोग को जो भगवान को बताया मैंने, भगवान अनंत जैसा लोग, ऐसे लोग हैं, अगर वो कहेंगे मृत्यु के बाद में मेरा धाम प्राप्त करेंगे, भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो उसमें क्या है कि ये
ये तो चलता ही रहेगा। नहीं कुछ नहीं। तो इसमें एक बार क्या हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इस पे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक राजा था, तो वो बोला कि मेरा जन्मदिन है तो सब मुझे आज जो मतलब आएगा तो मैं उसको जो मुझसे कुछ भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। तो सब लोग आते हैं कुछ कुछ मांगते हैं, राजा उसको उनको सब कुछ देता है। फिर एक आदमी आता है कि राजा के ही सिर पे हाथ रख देता है। अब वो क्या हुआ कि राज बोलता है कि राजा ही जब सर पे हाथ रख दिया, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। तो ऐसा है। तो वो सोचता है कि बस भगवान को हमने मतलब कर लिया तो भगवान बस हमारे ही हो गए, ऐसा नहीं है। और इसमें एक तो उदाहरण ऐसे है कि ये नहीं कि हमें भगवान का शरणागत होना है तो हमें मच्छर की तरह भी नहीं होना कि भाई मच्छर की तरह कि भाई वो भगवान का परेशानी दे रही है, वो परेशान ही करता है। हमें क्या है, हमें इसका एक एग्जांपल ये है कि माँ बच्चे का एग्जांपल है कि बच्चा माँ अपना पूरा वो देती है, चाहे बच्चा उसके साथ कुछ भी करे बाद में, पर माँ ये नहीं सोचती कि भाई ये मेरे साथ बाद में बुरा करेगा या कुछ भी करेगा। तो ये इसमें एक महात्मा के लक्षण दिखाए हैं, इसमें एक वर्ड आया है महात्मा दिखा है आपको, महात्मा है ना? इसमें है ना, आगे श्लोक आपको महात्मा कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष, अब महापुरुष होता कौन कौन है? ठीक है, महापुरुष के 4 लक्षण बताए गए प्रभुपाद ने पद के। ठीक है, 4 लक्षण कौन से हैं? पहला मतलब ऐसे थोड़ा बात बन जाएगा भैया, अब माँ तो बनना है, मुझे माता बनना है, ऐसा ना होगा। ठीक है, माता बनने के 4 स्टेजेस हैं। 14 श्लोक में ना 15 में ठीक है। दिख रहा है आपको महात्मा है ना, कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी कभी दुखों से पूर्ण अनित्य जगत को नहीं छोड़ते हैं। तो महापुरुष होता कौन कौन है भाई? ऐसे थोड़ा बन जाएगा महापुरुष बना, भगवान बात करें महापुरुषों की। हाँ, महापुरुष क्या कहते हैं? पहला महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ रूपा जी बता रहे हैं कि पहले पट में कि वो भक्तों के द्वारा दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, क्या परंपरा के द्वारा दिव्य संदेश। ठीक है, ये महात्मा है, ऐसा नहीं मन के द्वारा। दूसरा, धीरे धीरे करके वो प्रगति करते हैं, क्रमशः प्रगति करते हैं। एक दिन में बन जाएगा महात्मा नहीं, क्रमशः प्रगति करते हैं। ठीक है, तीसरा, दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जान जाते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब क्या है, उनका हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होता है, इतना लीन हो जाते हैं, भक्ति के कार्य में उनको बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, भक्ति के कार्य है ना। हाँ। चौथा, इच्छा क्या उनकी? एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा। ठीक है, तो ये महापुरुष के लक्षण। ठीक है, अभी हम खत्म करेंगे, बस थोड़ा सा बात करेंगे आज के लिए। आज क्या है? द्वादशी है, कल त्रयोदशी है, फेस्टिवल है। फास्ट कब तक रहेगा? फास्ट 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद अन्नप्रसाद। उसके बाद में एकादशी प्रसादम नहीं है, एकादशी प्रसाद। और कल फेस्टिवल है, हमारे ग्रुप की सेवा भी है, हमको सेवा मिली है। ठीक है, 11 सवा 11 तक पहुंचना है। ठीक है, प्रभु जी को थोड़ा जल्दी पहुंचना है। प्रभु मैं रूटीन सेवा में हूँ। हाँ, आप पता मुझे आपकी सेवा में क्या एब्जॉर्प्शन
तल्लीनता हिंदी में बोलेंगे, सर्वोच्च तल्लीनता। ठीक है, तो बात करेंगे पाठ में, बात करते हैं वराह भगवान के बारे में। वराह है, और एक्चुअली हुआ क्या था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो उन्होंने अनेक प्रकार के वो बनाए, क्या नाम है, पहले नारद जी बनाए, नारद जी को जन्म दिया। फिर नारद जी ने कहा बेटा थोड़ा सा उत्पन्न कर, सृष्टि उत्पन्न करो। बोले नारायण नारायण, बस ठीक है, मैं भगवान के शरण में हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये काम मत लगा मुझे। कैसे हो गया, तो ब्रह्मा जी ने पहले, तो ब्रह्मा जी ने पिछले जन्म से, आपने कहानी नहीं पढ़ी क्या भागवत में पहले से? फिर उसके बाद में उन्होंने पैदा किया किसको, चतुष कुमार को। उन्होंने भी तो पापा पापा नहीं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कई प्रयोग किए, बट कोई नहीं कर रहा। फिर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि भ्रगुटी में से भगवान रोता बच्चा पैदा हुआ, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। और फिर वो क्या बने, तो नाम रखा रुद्र, ठीक है, रुद्र हुए। और उसके बाद में उन्होंने बोला बेटा सृजन करो, बोला पापा ओके आई विल डू द सृजन, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने सृजन करना शुरू किया। फिर वो हाँ, फिर अब शिव जी हैं, वो अपने साथ उन्होंने भूत पिशाच वगैरह शुरू कर दिए। अब भूत पिशाच पहुंच के ब्रह्मलोक तक, उनको तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने फोन लगाया शिव जी को, बेटा कर क्या रहे हो? बोला आपने तो कहा था वही कर रहा, मैं आपका पुत्र हूँ। बोला नहीं बेटा, आप ना ही बंद कर दो काम, आपका ही काम है नरसंहार, जब संहार होगा तब आप काम करना, अभी आप चुपचाप बैठ जाओ बस। बोला ओके ठीक है। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से मनु को पैदा किया, और आधे शरीर से पैदा किया क्या, शत्रुपा को पैदा किया। और उनको बोला कि आप जाओ और आप क्या करो, सृजन कार्य करो, मनुष्य को पैदा करो। वो बोला ठीक है जी। अब वो गए, वो नीचे आए, 14 लोग पर थे। ब्रह्मा जी कहाँ से हैं, पैदा हुए हैं कमलनाथ से। कमलनाथ 7 लोग पैदा हुए, नीचे पहुंचे। बोले कहाँ गए पृथ्वी, दिखी नहीं उनको। बोले हाँ पृथ्वी है ही नहीं। ऊपर के पापा के पास गए, पापा तो है ही नहीं उधर कुछ, ठीक है, पृथ्वी नहीं उधर। अब वो बोल रहे गायब हो गई। इतना हो गया, उतना बहुत टेंशन हुआ उनको, ठीक है। और वो भगवान को बस समझने क्या वो पृथ्वी है कहां पर, तो मेडिटेट किया उन्होंने, बहुत ध्यान किया, बहुत भगवान का क्यों ध्यान किया, चिंतन किया, और अपनी चिंताओं का हरण किया। जब भी चिंता हो तो क्या करो, चिंतन करो भगवान का, ठीक है। तो भगवान का चिंतन किया, और फिर क्या हुआ, तब उनको एक जोर से छींक आई, ठीक है। जैसे छींक आई तो अब क्या होता है कि वहां से छोटा सा कण निकला, ठीक है। अब कण निकला, छोटा सा था बिल्कुल, धीरे धीरे बड़ा हो गया, ठीक है। फिर बड़ा रूप में दिखा। फिर वो क्या दिखा उनको, पहले उनको दिखा बिल्कुल एक बहुत ही छोटा था, फिर थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, फिर दिखा हाथी जितना है बड़ा, फिर देखा पहाड़ जितना, और फिर इतना विशाल काय हो गया। फिर सबको पता लग गया कि और कोई नहीं, कौन है ये, सिर्फ भगवान भरादेव है। भगवान विष्णु है जो हमारी समस्याओं का हरण करने आए, ठीक है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि अब ये बात आता है, भरा मतलब क्या होता है, बहुत सुनने ठीक ठाक लगता है। अगर आप बोलो सुअर है भगवान सुअर के रूप में आए थे, तो हमको अच्छा लगता नहीं, ठीक है। जब बात कर रहे हैं तुम्हारे भगवान तो सुअर है, बोलते हैं, ये लोग बोलेंगे आपको भगवान तो सुअर है आपके, भगवान कहा नहीं है भाई, हर जगह तो भगवान है। तो आपको ये बात अच्छी लगती है हमको कि भगवान सुअर रूप में क्यों आए हैं। पर भगवान जब भी देखेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हमेशा आते हैं कि कीचड़ में चली गई क्या, कीचड़ में चली गई थी, तो हाँ, तो अपने जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग भगवान अपना रूप लेते हैं। तो अब आपको बिल्कुल नीचे से निकालना है, बिल्कुल रसातल में बहुत गंदगी में पृथ्वी थी, तो उसके लिए उन्होंने कौन जा सकता उधर,
जिनके सींग हो, जिसको आराम से वो निकाल सके। तो इसलिए उन्होंने शूकर का रूप धारण किया। और फिर उसके बाद में वो गए समुद्र के अंदर नीचे, और रसातल से सुअर ना क्या, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया, इनका नाम था वसुंधरा, ठीक है। और उनके सहयोग से क्या पैदा हुआ? नरकासुर। नरकासुर। सोचिए, भगवान के संयोग से नरकासुर, भौमासुर। हमासुर, नरकासुर, ठीक है। तो फिर एक्चुअली फिर अब जैसे एक्चुअली क्या था, उसने, हिरण्याक्ष ने क्या सोचा कि ये पृथ्वी पर सब लोग हैं, ये देवताओं को ताकत कहां से मिलती है? बोला ये लोग हवन यज्ञ करते हैं ना, तो उसका भाग उसको देते हैं देवताओं को, और देवताओं को ताकत प्राप्त हो जाती है। बोले फिर क्या करें? बोल पृथ्वी को डुबो दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसने उसको डुबो दिया सर। बोले ना यज्ञ होंगे, ना कुछ होगा, ना ऋषि मुनि रहेंगे, सारी कहानी खत्म भाई। तो उसने उसको पृथ्वी को डुबो दिया। तो फिर भगवान ने उसको ऊपर, जब उसने ललकारा उनको, पर बात सुनी नहीं उनकी, अनसुने कर दिए, बहुत बहुत गंदे शब्द उनका उपहास किया। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब उनको तैरा दिया पृथ्वी को, भाई साइड में आ जाओ। अब बोल, अब बात कर, क्या करना है भाई, अब बता क्या करना है? बोलो लड़ना भाई, लड़ो भाई। तो उसने कहा कि बोलो फिर। भगवान बहुत सुंदर रूप में था, और भगवान ने गदा से युद्ध हुआ, और एक गदा जोर से मारी, और फिर क्या हुआ? भगवान गदा गिर गई। अब उनको लगा यार ये तो मेरे से चूहा है, ये मेरे सामने क्या टिकेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। बोला आप देखो मैं कितनी बढ़िया पावरफुल हूं। भगवान ने कहा भाई बीवी को छेड़ता है, ला दिखा दो, ठीक है। उसके बाद बोला कि अभी दिखाता हूं तुमको, और भगवान ने कस के थप्पड़, इतना जोर से क्रोध आया कि पूरी धरती कांपने लगी। उसको भी लगा कि डर सा लगेगा, एक कस के एक थप्पड़ मारा, कस के इतना जोर से मारा कि उसका शरीर उखड़ के चला गया। और फिर इस तरह से उनका वो बंद हुआ। भगवान वरादेव की तो क्या, पड़ोसी छींकने से ना एक और का जन्म भी हुआ था, मतलब मधु महाराज छींके थे ना, तो एक राजा का जन्म हुआ, इक्ष्वाकु। तो एक्चुअली भागवत में बताया गया है कि भागवत में 2 बार वरा का वर्णन है। नीले रंग की है ना, लग गया था, तो लाल रंग हो गया था। ठीक है, तो 2 बार भागवतम वर्णन है इनका, ठीक है। 3rd कैंटो के अंदर है, जिसके अंदर मैत्रेय मुनि बता रहे हैं किसको? विदुर को, और ये बता रहे हैं सुखदेव को, बता रहे हैं परीक्षित को। वो बता रहे हैं भाई ऐसा उन्होंने सुना, ठीक है। और इससे भी और आगे जाएंगे तो फिर सनातन जो है सुन रहे हैं शंकरशन भगवान से। तो बात कर रहे थे कि कल नित्यानंद त्रयोदशी है, बहुत सुंदर अवसर है, और भगवान सबसे ज्यादा कृपालु हैं। भगवान नित्यानंद बहुत कृपालु हैं, और एक्चुअली ये सब जितने भी विष्णु अवतार हैं, ये इतने पावरफुल नहीं होते हैं, जितने की कृपालु नहीं होते हैं, जितने की नित्यानंद प्रभु नहीं, जो भगवान का प्रचार करते हैं, वो प्रचार, जो भगवान के सेवक के रूप में भगवान के अवतार होते हैं, वो भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं। तो नित्यानंद भगवान है, वो सबसे ज्यादा कृपालु, चैतन्य महाप्रभु भी कृपालु है। सबसे ज्यादा कृपालु भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उनसे भी कृपालु कौन है? तो उनके साथ बात करेंगे, उनको स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उनके बारे में, स्मरण करना चाहिए लीलाओं के बारे में, ठीक है, और सेवा का लाभ उठाना चाहिए। भगवान से एक ही प्रेयर कर सकते हैं आप कि क्या, आई नंद तनुज किंकरम कपितम माम विष्णु भवामि कृपया तो पाद पंकजम स्थित धूलि सदेश। ठीक है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं भगवान आपका स्मरण कर पाऊं, चिंतन कर पाऊं, और शुद्ध नाम ले पाए, ठीक है। अपराधों को क्षमा करें भगवान, और मुझे आपका मैं नाम का, चिंतामणि का स्मरण कर चुके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है? एनी क्वेश्चन? नहीं किसी का प्रभु जी। प्रश्न है?
नहीं जी, जैसे ये भागवतम सुनाई जाती है, मतलब सच में बता रहा हूँ कि अब इसमें लिखा था कि संकर्षण भगवान बता रहे हैं, सनक सनातन ऋषियों को सुना रहे हैं, फिर वो कालांतर में फिर पीछे परीक्षित नहीं महाराज। नहीं, वो तो हर जगह बताऊं। प्रभु जी कहने का मतलब ये है कि ये भगवान की लीला, इससे पता चलता है कि भगवान की लीला कहीं ना कहीं प्लानेट पे हुई थी, हो रही है, कॉन्सेप्ट चल रही है। जब भी हो रही थी, और हमने तो बाद में धरती की तो बाद में आई है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि भगवान की लीला हर दिवस में हो रही थी, ठीक है, यही लीला रिपीट हो रही है। और क्या होता है कि आज जन बताया कि कई जगह चीन में रावण हुआ था, ठीक है, और उनका एक बार वो ड्रैगन वगैरह भी था, ड्रैगन वगैरह भी था उनका, इसलिए आया था, वहीं से आया था, ठीक है। हमारे देश, हमारी प्लानेट का ये। हाँ, तो मतलब अलग अलग जगह बता रहा हूँ मैं। मुझे ये बता, आपने 44 पर तो जीव होंगे, वो कहाँ? उसमें जीव थे ही ना। थैंक यू वेरी मच। अलग अलग लोट में अलग अलग बताते हैं।